उल्टा उसका हमला एक विशाल राक्षस को और ज्यादा गुस्सा दिला देता है। वह छलांग लगाकर कातो को जमीन पर दबा देता है। शुक्र है कि उसकी स्पेशल लड़ाकू पोशाक उसे गंभीर चोट से बचा लेती है। तभी अचानक कई गोलियां चलती हैं और वह राक्षस दूर जा गिरता है। कातो पीछे मुड़कर देखता है तो कुछ नए लोग सामने खड़े दिखाई देते हैं। वे भी उसी तरह की लड़ाकू पोशाक पहने हुए थे, लेकिन उनके हथियार कहीं ज्यादा आधुनिक और ताकतवर थे। तब उन्हें पता चलता है कि ये ओसाका टीम है, जो पूरे खेल की सबसे खतरनाक और सबसे मजबूत टीम मानी जाती है। भूतों की भीड़ उनकी तरफ बढ़ती है, लेकिन ओसाका टीम के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। कुछ लोग दूर से स्नाइपर की तरह निशाना लगाते हैं, जबकि बाकी सीधे राक्षसों के बीच कूद पड़ते हैं। उनके हर वार के साथ राक्षस एक एक करके ढेर होने लगते हैं। देखते ही देखते पूरा इलाका लाशों से भर जाता है और सभी भूत खत्म हो जाते हैं। ओसाका टीम खुशी मनाने लगती है। उनके लिए यह जानलेवा मिशन नहीं बल्कि एक खेल जैसा था। लेकिन तभी उनकी टीम का एक सदस्य अचानक कमर से 2 टुकड़ों में कट जाता है। तेजी से अपनी तरफ बढ़ रहे राक्षस को देखकर भी गंजा आदमी बिल्कुल नहीं घबराया। उसने तुरंत अपना खास हथियार निकाला और जैसे ही ट्रिगर दबाया, उस राक्षस का अंत तय हो गया। एक ही पल में वह सांप जैसा दानव मांस के ढेर में बदल गया। ओसाका टीम के शक्तिशाली हथियारों और उपकरणों को देखकर बूढ़े आदमी ने कातो को समझाया कि हर बार मौत के इस खेल में मिशन पूरा करने पर काले गोले की तरफ से अंक दिए जाते हैं। अगर कोई 100 अंक हासिल कर ले तो उसके पास 3 विकल्प होते हैं। पहला, वह नए और बेहद ताकतवर हथियार प्राप्त कर सकता है। दूसरा, वह किसी मरे हुए साथी को वापस जीवित कर सकता है। और तीसरा, अपनी सारी यादें मिटाकर इस खतरनाक दुनिया से निकलकर सामान्य जीवन में लौट सकता है। बूढ़े आदमी की इच्छा भी बस अपने पुराने शांत जीवन में वापस जाने की थी। उसे भरोसा था कि ओसाका टीम के साथ मिलकर वे यह मिशन आसानी से पूरा कर लेंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आसमान की ऊंचाइयों से कोई उन सब पर नजर रख रहा है। वह था उनका असली लक्ष्य, दानव राजा नुरारिहियो। इसी बीच निशी ने अलग योजना बनाई। वह जानता था कि ज्यादा अंक पाने के लिए ज्यादा से ज्यादा राक्षसों को मारना होगा। इसीलिए वह चुपचाप अदृश्य होकर अकेला निकल पड़ा। कुछ ही देर बाद शहर में कई राक्षस दिखाई देने लगे, जो आम लोगों का कत्ल कर रहे थे। यह देखकर कातो उनकी मदद के लिए दौड़ पड़ा। बूढ़े आदमी ने उसे रोकने की कोशिश की और कहा कि बेवजह जोखिम नहीं लेना चाहिए। लेकिन मासूम लोगों को मरता देखकर कातो खुद को रोक नहीं पाया। समस्या यह थी कि उसे हथियार चलाना ठीक से नहीं आता था। उसका पहला हमला पूरी तरह चूक गया और राक्षस ने उसका हथियार भी दूर फेंक दिया। अब जब राक्षस उस पर झपटा तो मजबूरी में कातो ने सीधे मुक्कों से लड़ाई शुरू कर दी। हैरानी की बात यह थी कि कुछ ही मुक्कों में उसने राक्षस को चकरा दिया। असल में उसका विशेष सूट उसकी ताकत कई गुना बढ़ा रहा था, लेकिन फिर भी वह राक्षस को गंभीर नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा था। जब कातो अपना हथियार उठाने गया, तभी राक्षस ने उसे पकड़ लिया और निगलने ही वाला था कि अचानक गोलियों की आवाज गूंजी। राक्षस वहीं ढेर हो गया। कातो ने पीछे मुड़कर देखा तो एक लड़की खड़ी थी।